हेलो दोस्तों, कैसे हो। जैसे कि आपको पता है कि हम रिकवरी एजेंट्स की वीडियोस डालते हैं कि वो कैसे कस्टमर से बात करते हैं। आज एक और रिकॉर्डिंग डालने वाला हूँ और इस वीडियो के बाद वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। आप ज़रूर सुनना और एंड में लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। धन्यवाद। हाँ जी। कार्ड की पेमेंट पेंडिंग थी आपकी, करवाई नहीं, क्या इशू है? मैडम मैं तो अभी जॉबलेस हूँ, कहाँ से भरूँ पैसे? अच्छा, अच्छा। और ये नहीं पूछो कि जॉबलेस क्यों हुआ हूँ। ये जॉबलेस हुआ हूँ मैं 15 दिन से ही। मेरे पास जॉब मिली थी, वो अच्छी थी। ये रिकवरी एजेंसियाँ होती है ना जो मैडम प्राइवेट है, जिनको बैंक केस देते हैं। हाँ जी। तो वो हाँ एक जी। एजेंसी थी, बेहुदा एजेंसी थी, नाम तो उन्होंने बताया नहीं था। उन्होंने मेरे मालिक को फोन कर दिया मैडम। और मालिक ने पता क्या सोच के निकाला कि अगर इसने बैंक के साथ ऐसा ऐसा किया तो हमारे साथ भी कर सकता है ऐसा। और उन्होंने मेरे को नौकरी से निकाल दिया। अब घर पे कमाने वाला मैं ही था। एक मेरी घरवाली है और एक मेरा बेटा, एक मेरी माँ है। अब बताओ मैं क्या करूं। बताइए मैडम, अब मैं क्या करूं। कब तक ये एजेंसियां ऐसे ही मैं एक मतलब बंदा नहीं हूँ, पता नहीं ऐसे कितने लोगों की इन्होंने नौकरी छीनी होगी। हाँ जी, बिल्कुल, कोई बात अगर नहीं सपोज करो, देखो मैडम, मेरा सीधा सा फंडा होता है एक। देखो, ये जो टाइम होता है ये ऊपर थले आता रहता है। आज अच्छा टाइम है, कल बुरा भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये हाँ जी। पूछना चाहता हूँ कि इन रिकवरी एजेंसियों को इतनी अथॉरिटी किसने दे दी? किस आरबीआई की भी ये परवाह नहीं करते अब तो सीधा बोलते हैं आरबीआई कौन है। इनको ना डीआरए का पता है, हमें नहीं पता, कहते हैं हमें सीधा बोल देते हैं हमें नहीं पता डीआरए क्या होता है। हमारी कहीं भी, मैंने इनको कहा कि मैं आपकी ट्विटर पे ऐसी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा कि आप ऐसे ऐसी बात करते हो, तो बोलते हैं कि हमारी कंप्लेंट का कोई भी असर नहीं है। अच्छा। मतलब कि एक तरह का बैंक से भी ऊपर हो गए हैं ये। अब बताइए मैं क्या करूं, मेरी नौकरी नहीं है वो मेरे पास। तो देखो, चलो आपकी बात सही है, वो तो गलत किया उन्होंने। पर अब बताइए ना, मैं ठीक है। बात तो सुनो। देखो मैडम, देखो, मेरा मैंने किया है तो मेरा देनदारी, मैं बैंक की देनदारी में हूँ, ठीक है। मैंने मतलब बैंक को देना है पैसा, जो भी देना है, ठीक है। इस एजेंसियों को इतनी अथॉरिटी किसने दे दी? मैं तो हैरान हूँ कि इतनी ज्यादा अथॉरिटी दे दी है कि आप बंदे को मतलब काम से भी निकलवा सकते हो। क्या बात है यार, इतनी बड़ी अथॉरिटी दे रखी है इनको। और बैंक हाथ में हाथ धरी बैठा है और कुछ नहीं कर रहा। नहीं नहीं, फिर ऐसा कुछ नहीं है। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ। अब मेरी नौकरी का बताइए। पहले तो अब आपको भी पता है, ठीक है, कि जिस घर पर मतलब इतने जी बैठे हुए एक बंदे के डिपेंड, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे घर चल रहा होगा। अब नौकरी भी नहीं मिलेगी क्योंकि प्राइवेट जहाँ में मैं पहले काम करता था तो उन्होंने, क्योंकि अपने लेटर पे लिखना है कि ऐसे ऐसे करके इसलिए निकाला है इसको। आपको पता है अगर मैं कहीं और जाऊंगा तो वहां पे इंटरव्यू दूंगा, हाँ वो भी जी। पूछेंगे कि पुरानी कंपनी में क्यों निकाला, क्यों आए हो, क्या बात है क्या नहीं। जी। अब बताओ मैं हाँ क्या जी, करूं। बिल्कुल। मतलब इनकी मतलब इतनी गुंडागर्दी है वैसे तो कि इन्होंने सीधा मालिक को ही फोन कर दिया, बताओ। और इतने फोन करे, उसको परेशान कर दिया। उनके पास ऑप्शन नहीं था कि मेरे को निकालने के अलावा। अब बताओ मैं क्या करूं। ये ऐसा तो है नहीं कि मैं एक बैंक से, मैं मल्टीपल बैंक से अडेप्ट हो चुका हूँ, ठीक है ना। तो अभी इसमें कौन जिम्मेवार है? किस्त ना भरना वो मेरी, ठीक है, वो मेरी हेडिक थी या मेरी गलती लगा लो, कुछ भी लगा लो। मैं पहले भी बताया कि समय एक जैसा नहीं रहता। अब नौकरी चली गई, इसमें कौन हाँ जिम्मेवार है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बैंक से पूछना चाहता हूँ, इसमें कौन जिम्मेवार है कि कब तक आप ये फर्जी रिकवरी एजेंसियां हैं, इनके पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे आप? ऐसा मतलब क्यों हो रहा है? अब आप सोचो, एक कस्टमर है, ऐसे आपके हजारों लाखों कस्टमर, करोड़ों कस्टमर है। अगर करोड़ों में से 1 लाख कस्टमर की जॉब चली जाए तो आप खुद सोचो, 1 लाख बंदा बेरोजगार हो रहा है आज के टाइम, सिर्फ और सिर्फ रिकवरी एजेंसी की वजह से। रिकवरी एजेंसी में काम करने वाले बंदे कितने होते हैं? 5-6, आपको भी पता है। 5-6 बंदों की वजह से 1 लाख बंदा जा रहा है वन टाइम, सिर्फ एक फोन की वजह से। इसमें बताओ अब कौन जिम्मेवार है? रिकवरी एजेंसी जिम्मेवार है या बैंक जिम्मेवार है? मैडम ऐसे फीडबैक आगे दो आप कि कस्टमर की ये कंप्लेंट्स आ रही हैं हमें कि उनकी जॉब जा रही है। अगर जॉब ही नहीं रहेगी तो पैसा कहाँ पे देंगे?
जब काम ही नहीं है तो पैसा कहाँ से? फिर मतलब उम्मीद क्यों रख रहे हो कि हाँ कस्टमर से पैसा आ जाएगा हमें? फिर काहे की उम्मीद? फिर तो उम्मीद रखनी नहीं ना चाहिए। फिर तो सीधा मतलब फंडा क्लियर होना चाहिए कि हाँ कस्टमर ने हमारे पैसे नहीं दिए, हमने उसकी जॉब छुड़वा दी, बात खत्म, हिसाब बराबर। अब मतलब पैसे की भी उम्मीद रख रहे हो कि पैसे भी आएंगे? अरे यार काम से ही तो निकाल दिया, पैसे कहाँ से आएंगे? वो इसकी बात सही है आपकी। अब बताइए मैं क्या करूं? अब आप ही बताइए, वही मैं करूंगा जो आप कहेंगे। चलिए, अब मुझे भी पता नहीं फोन आया था वही तो, आपके नहीं नहीं आपका ठीक है मैडम, देखो आप, ठीक है आपका काम है, क्योंकि कुछ भी लगा लो, चाहे मतलब एक भाई की रिक्वेस्ट ही लगा लो, सीधी सी बात मैं तो यही कह सकता हूँ, ठीक है ना? मतलब एक आप अपने भाई की रिक्वेस्ट ही लगा लो कि प्लीज इस एजेंसियों पे अगर मतलब शिकंजा कस सकते हो वो आप बैंक ही कर सकते हो, इन पे कोई कस नहीं सकते ये, क्योंकि हमारा कस्टमर का तो कुछ समझते नहीं है, सीधी सी बात मैडम बताऊं। आप अगर एक, मैं सच में कह रहा हूँ, देखो जीवन, अगर भगवान ने हमें जीवन दिया ना, अच्छे के लिए दिया है, उसमें एक अच्छा काम भी करो। एक बात बताऊं मैडम, मैं खुद एक रिकवरी एजेंट ही था पहले, 2016 से लेके 2018 तक मैंने यही काम किया है। मेरे को आज पता चल रहा है कि मतलब ये सो जो जो मेरे साथ हो रहा है आज, क्या क्या पता उस टाइम मैंने भी किसी के साथ किया हो। मतलब मेरे को शायद फील हुआ है ये चीज कि शायद उस टाइम यार मेरे से मतलब कहीं गलती हुई है, मतलब कोई कस्टमर था जिसको मैं ऐसे ऐसे मैंने किया होगा और कर्मा मेरे को मिल गया। तो आपसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि प्लीज, अगर देखो जिंदगी में, ठीक है आपका काम है, ठीक है कॉलिंग करना जो भी है, रिकवरी करना आपका काम, लेकिन प्लीज एक पुण्य का काम जरूर करना कि इन पर कंट्रोल जरूर करवाओ, कि इनको इतनी अथॉरिटी मत दो कि ये मतलब अपने आप मतलब इतनी कि बैंक से भी बाहर होके चल पड़े, क्योंकि बैंक ऐसे काम नहीं करता। सीधी सी बात बताऊं मैं, हाँ जी। बैंक ऐसी गंदी हरकत तो बिल्कुल कर ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। उसका उन बैंक का मतलब होता है सीधा कस्टमर को कॉल करना, ना कि अरे गरे नत्तू गरे को कॉल करना। वो ऐसे काम ही नहीं करते। ये जो एजेंसियां हैं ये करती हैं, तो प्लीज एक पुण्य का काम जरूर करना आप अपने भाई की रिक्वेस्ट ही समझ लो कि इन पर ये जरूर एक्शन लगवाएं कि कोई भी मतलब ऐसे मालिक को कॉल मत करे। देखो मेरी तो चलेगी, चलो ठीक है, देखो आपके भी पता, आपके करोड़ों कस्टमर है, सीधी सी बात है। अब डिफॉल्ट में अकेले ने तो किया नहीं होगा, पता नहीं कितने डिफॉल्ट भी होंगे, ठीक है ना? लेकिन जो बंदे जहाँ पे काम कर रहे हैं तो इनको कहो, रखवाओ वो सब चीजें, कि वो ऐसे मालिकों को फोन मत करें, उनकी जॉब जाएगी। जी जी। हाँ जी कोई बात नहीं, मैं अपडेट कर देती हूँ। ठीक है मैम, ओके थैंक यू।